पहले हंस लें, अरे तनिक से हंस लें। वो कहा है कि हमारा ना थोड़ा सा मन कर रहा है हंसने को, तो हंस लेते हैं। आप भी हंस लीजिए अगर मन कर रहा हो। कहा कि कुछ बातें ही ऐसी दोस्तों, और ऐसे इंसान के मुंह से सेल्फ हीलिंग। वैसे बहुत अच्छी बात होती है, सेल्फ हीलिंग बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन ऐसे जल कुकड़े नक चढ़े लोगों के मुंह से सेल्फ हीलिंग में भी कुछ हील ना कर पाएंगे। हाँ, कोनो को हिलाने का मन करेगा तो जरूर हिला डालेंगे। कैसे? अपने वार से उसको बनाएंगे अपना शिकार, अपनी टोंटबाजी से, अपने कृत्यों से। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाई आप जान ही रहे हो कि हमारे कुंभावासी ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं नास पिटे, जिसका मतलब ना कोनो सर होता है ना कोनो पैर होता है। नॉनसेंस वाली बात है। जी हाँ, हमारे हिसाब से तो भैया ये नॉनसेंस ही है जो नहीं सब हरकतें कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग और दुनियादारी। उधर नास पिटा अपना बग्गा। दोस्तों, बग्गा जब से एनिवर्सरी वाला वीडियो दिखाई से ना, तब से कोनो वीडियो तो नहीं आवा है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं। लग रहा हमारी प्यारी बग्गी को ये समझ में आ गवा है कि नास पिटी जो हमको खरा खोटी सुनाती हैं, जो हमारे संस्कारों पे सवाल उठाती हैं, जो कहती हैं कि को बस घूमना फिरना पसंद है, वो हमारी नंदा ही हैं। वही के खातिर भैया एक कमेंट ऐसा आवा है ना, कि भाई साहब तोते उड़ जाएंगे। खासकर अब लग रहा है दोस्तों की बॉन्डिंग पे फिर से घना कोहरा छाएगा। धुंध बढ़ जाएगी। कहा कि बात ही कुछ ऐसी है, और वो भी टॉप पे। जी हाँ, टॉप पे। अभी लगातार बार बार दोनों बहनें अपनी झूठी बॉन्डिंग के पीछे कितने षड्यंत्र कराती हैं, आप सबको पता है। कुछ ऐसी ही चीजें करती नजर आ रही हैं अपनी फेक आईडी से। जब से वो गई है तब से उसके पीछे पड़ी हैं। भाई बग्गा की कंजूसी तो हम देख ही रहे हैं कि नास पिटा इतना कंजूस है, इतना मक्खी चूस है। वैसे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहा है, लेकिन उसकी हरकतें पहले गिरी थी, व्यूज अब गिर गए हैं बहुत ज्यादा। सोचो, किसी की एनिवर्सरी, टाइटल भी ऐसा उसने डाला था कि अवर फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ब्लॉग है। उससे पहले इसने कुछ और डाला था कि इसकी हरकत की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, डर गए। वो टाइटल काम नहीं करिस तो बग्गे ने फिर से टाइटल चेंज कर दिया। लेकिन दोस्तों, जहां इनकी वीडियो में नॉर्मल जो है व्यूज आ जाते थे 15 से 20 हजार, 12,000 के लिए संघर्ष करना पड़ रहा, वो भी फर्स्ट एनिवर्सरी वाले ब्लॉग को। सोचो भाई साहब, सोचो, तनिक से सोचो। जनता इनके एनिवर्सरी तक को देखना नहीं चाहती है कि नास पीटो तुमने उसमें भी कोई गेम किया होगा, कोई खेल किया होगा। इतना बुरा हाल है, इतना ज्यादा गिर गए हैं व्यूज। वैसे बग्गा, कर्मा ब्रो, कर्मा। याद है तुमने मेरे पूरे लहलाते हुए चैनल को उड़ाया था, 13,000 सब्सक्राइबर थे। कर्मा यही मिलता है दोस्तों। कई बार थोड़ा लेट में मिलता है, कई बार तुरंत मिल जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हारी पर्सनल चीजों पे वार कर रहे थे, जो वीडियो में दिखा रहे थे उसी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे। और जैसे तुम्हारी दुकान है वैसे हमारी दुकान है। तुम्हारी डेली ब्लॉगिंग की है, हमारी रिएक्शन की है, लेकिन उसके बावजूद तुमने ना एक आग का गोला हमारे ऊपर फेंका था, हमको झुलसाने के लिए, मिटाने के लिए। हम झुलस भी गए, रिपेयर होके फिर से भी आए गए। लेकिन कहते हैं ना कि भाई थोड़ा बड़ा दिल वाला बनिए। वैसे एक्ट करिए जो बर्दाश्त कर सकें। आप मेरे को रिएक्शन देना है, मेरा रिएक्शन दीजिए, मुझे कोई कतई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो बॉस मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी के बारे में कुछ वार्तालाप करूँ तो मेरे बारे में कोई कर सकता है? बस हाँ, शब्दों का उचित चयन अगर आप करोगे तो आपकी पर्सनालिटी दिखाएगा, नहीं करोगे तो वो भी आपकी पर्सनालिटी दिखाएगा। तो कर्मा ब्रो, कर्मा। कोनो बात नहीं, होता है। कर्मा तो सबको मिलते हैं नक्चड़ी, तुझे भी मिले हैं। और आने वाले टाइम में ना, ये जो तू नाटक नौटंकी करती है ना सेल्फ हीलिंग का, अरे जलनखोर, तुझे सेल्फ हीलिंग कभी इस जन्म में नहीं मिल पाएगी। क्योंकि तेरे अंदर जो जलन का कीड़ा है ना, जो ज्वालामुखी फट रहा है ना तेरे अंदर रोज दिन प्रतिदिन, वो जलन तो जलती रहेगी दिन रात उसी में। बस ये चुन्नी लेके नौटंकी ड्रामा करके ऐसे ऐसे जो तू करती है ना। दोस्तों 1 मिनट दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ हीलिंग हो रही है, सेल्फ हीलिंग।
सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग हो गई मेरी सेल्फ हीलिंग। ऐसी ही होती है मेरी चुन्नी डाल के सेल्फ हीलिंग नौटंकी ड्रामेबाज वाली औरत ऐसे सेल्फ हीलिंग कर पाएगी? तू खुद ही बता दे। हैं दिलों में इतनी आग भरी है और नौटंकी ड्रामा करके आती है सेल्फ हीलिंग करने खैर छोड़िए, सेल्फ हीलिंग इनका चलता रहेगा क्योंकि ये नहीं बदलने वाली, ये ऐसे ही रहने वाली है। नाटक नौटंकी ड्रामा इसका काम है और नाटक नौटंकी ड्रामा करती रहती है। खैर अगर मेन मुद्दे पे आए तो दोस्तों, किसी ने इसको इतनी बड़ी बात बोल दी है कि इस नाच पीटी का ना समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। फिलहाल बिना कोनो टाइम गंवाए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। दुपट्टा, तुम्हारे में एक बात बहुत अच्छी है, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारे में जलन नाम की चीज नहीं है तुम्हारे में बग्गी, प्यारी बग्गी, तुम्हारे में जलन नाम की चीज नहीं है जो कि लोगों में भरी पड़ी है। ये हम बोल रहे हैं, तुम्हारे में जलन नाम की चीज नहीं है। सास की बहुत इज्जत करती हो। दुपट्टा सुन रही हो? ओ दुपट्टा सुन रही हो? तुम सास की बहुत इज्जत करती हो। कोई तुम सास का डिप्रेशन दूर नहीं करती हो कि लाई वाकई अगर मैंने बात बोल दी तो सास का डिप्रेशन दूर हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोलूंगी। हैं ऐसी बातें तुम दुपट्टा नहीं करती हो। इसलिए 1 साल हंसी खुशी चला गया, ऐसे ही रहना बेटी। इसलिए 1 साल हंसी खुशी ऐसे ही चला गया, ऐसे ही रहना बेटी। और इसीलिए 1 साल में ऐसे ही चली गई जलनखोरी में अपना बुरिया बिस्तरा उठाए के लड़ाई झगड़ा करके न जाने कितना धाकच्चर मचाए के न जाने कितनी बार घर से उठ उठ के भाग गई बुरिया बिस्तरा। कबो चंडीगढ़ तो कबो अपने मायके तो कबो कहाँ, कबो पुलिस चौकी तो कबो पंचायत तुमने ये सब नहीं किया। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी। ना तुम्हारे अंदर जलन है, ना तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, ना ही ऐसी नकचढ़ी जैसी हो तुम। आगे अभी और बाकी है। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? हाँ रुको तनिक से। तो तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दुपट्टा, बग्गी, जो भी समझिए आप, तुम्हारी मम्मी ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। सिर्फ सेल्फी खिंचाना और सिर्फ ढोंग करना, सिर्फ 1 लखा कमाती है तो तेरे हिसाब से चलना, कीचड़ कचरा करना और बेटी के जलते घर में हाथ नहीं सेका, ATM उठाए घर नहीं ले आई। जबकि अगर बग्गी भी ऐसी कुछ चीजें कहती होगी तो मम्मी भी समझाती होगी कि देख बेटी, तूने अब ये रायता खुद ही फैलाया है तो अब ये रायता में तुझे खुद ही रहना पड़ेगा, है ना? याद है ना दोस्तों? तो ये सारा कौन सेलेक्ट किया है का किसी को बताने का जरूरत है? हम सबको पता है कि बग्गी की ये चॉइस है और बग्गी को अब इसी में रहना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। रोती धोती आंखों में मच्छर भी जाते हैं, नौटंकी ड्रामा भी करती है, इन सब की जैसी परफॉर्मेंस भी करती है, फिर भी इन जैसे गंध नहीं कर पाती है। कहते हैं ना कि कई बार नौटंकी ड्रामा दूसरों को लोग कॉपी तक कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो अंदर से इनर वॉइस होता है वो रोक लेता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो। बदतमीजियां नहीं कर पाती हैं, जैसे इनके कुड़ रग रग में कुड़ती रहती हैं और रग रग में इनके वो सब बदतमीजियां भरी हैं, जलनखोरी भरी है। खैर आगे आते हैं। तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और तुम्हारी लाइफ में अब मम्मी दखल नहीं देती हैं, जो कि बहुत अच्छा करती हैं बग्गी की मम्मी बग्गी के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करती हैं कि मेरी बेटी ने दमाद जी के डूबते हुए करियर को बचाया है ना? अगर यहाँ पर इस समय बग्गा होता तो जो हमारी दीदी के 5-6 हजार आते हैं, बड़ी दीदी के, बग्गा के जान रहे हो कितने हजार आ रहे होते? 1-2 हजार। बग्गे को कोई नहीं देखता था सिंगल। आप चाहे तो इसके ओल्ड वीडियोस में 1-2 साल पुराने में चले जाओ, इतने कम व्यूज थे, व्यूज का अकाल पड़ा था अगर वो वीडियो अभी भी पब्लिक है तो मैं ये कह रही हूँ कि सोच लीजिए, मम्मी जी किसी की इंटरफेरेंस इस हद तक करती थी कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप वहाँ कपड़े दोगी कि लिफाफा दोगी कि का दोगी? अरे नानी मौसी फूले नहीं समाती हैं। अगर घर में छोटी बहन के कुछ लड़का और बिटिया कुछ हुआ हो, नाच नाच के 4 झोंक एक्स्ट्रा दे के आती हैं। और यहाँ तो छीछा लेदर मची थी। कहते हैं ना कि जैसे ही सब रोइन वैसे रोए गवा का रिश्ता, वैसे सब कुछ खराब हो गवा, है ना? तो क्या सही बात लिखी है कि तुम्हारी माँ किसी के लाइफ में ना दखल नहीं देती, बहुत अच्छा करती है। और इस चीज को लगभग
50 लोगों ने लाइक कर दिया है। किसकी माँ भाई साहब दखल करती है, आप सबको पता है। किसकी माँ ने बोला था कि लाख रुपया कमाती सब कुछ इसी के हिसाब से चलेगा। खैर उन दिनों तो लाख से भी ऊपर था, जब इनके वो कपल ब्लॉग आते थे, डेली रूटीन ब्लॉग आते थे, कपल एक ही ब्रश से ब्रश करते थे, और भी बहुत सारे नौटंकी ड्रामे हमारे अंकुश अग्निहोत्री जीजा, कागजी जीजा जी के साथ हमारी परेतिन ने करे हैं। बहुत सारा कपल वीडियो बनाती थी और बढ़िया बढ़िया व्यूज आते थे गाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन वो जल कुकड़ी नाच पिटी पटना वाली जब तक आग नहीं लगाई, काश के उसके व्यूज एकदम गिरे पड़े थे। वो रोज रोने धोने वाले वीडियो लेके आती थी, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब एकदम पगलाई रहती थी, ऐसा वाला सीन था। खैर फिर इतने में ना किसी का रहा नहीं गया, एक फेक आईडी इधर की आ गई, चाहे छोटी दीदी हूँ और चाहे वो बड़ी दीदी हूँ, है। तो इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, और उसको ससुराल में कोई रोक टोक नहीं है, दुपट्टा को कोई ससुराल में रोक टोक नहीं है, सभी प्यार करते हैं, इसलिए अच्छे से 1 साल निकल गया, मम्मी को दखल देना ही नहीं पड़ा, ससुराल में सब समझदार है। अरे चल जा चालबाजिन, का गई ना अपनी असली औकात पे। तेरी औकात यही है जो इस तरह की तू यहाँ पर बातें लिख गई, पता चल गया तू ही है। कितना प्यार करते हैं, हमने देखा गंदे अड्डे की औरतों को प्रमोट करते हुए। मम्मी जी ने थैंक यू बोला था, थैंक यू टन्नू जी। मम्मी जी ने किस प्रकार से उस गंदे अड्डे का प्रचार प्रसार किया था, बड़ी दीदी ने किस प्रकार से उस गंदे अड्डे का। हाँ मम्मी की तो मेरे बारे में बात करे, मम्मी ये मेरे बारे में बात हो रही है। उस अड्डे को कैसे प्रचार प्रसार किया गया था, उन्हीं दिनों यही औरतें बग्गी के मम्मी पापा और उसके भाइयों के कैरेक्टर के ऊपर लांछन लगा रही थी। बहुत ही अच्छे से प्यार किया गया। जब कभी मन होता है तो बग्गी की आंखों में ना मच्छर पड़ जाते हैं, और बताने की जरूरत नहीं है कि वो मच्छर क्यों पड़ते हैं। आप सारे लोग इस चीज से वाकिफ हो कि बग्गी की आंखों में आखिरकार वो मच्छर कहाँ से उड़ के आते हैं, कैसे पड़ जाते हैं, कैसे उसकी आंख लाल हो जाती है। तो भैया इस प्रकार के कमेंट जो कि दर्शाते हैं कि आज भी लोग समझ रहे हैं इनकी असली मनोभाव को, आज भी लोग जान रहे हैं कि इनकी सच्चाइयाँ कहाँ हैं, इसलिए लोग लिख रहे हैं। जानबूझ के बग्गे ने छोड़ दिया, वरना बग्गा डिलीट भी कर देता। सोचा होगा यार टाइटल बदलने से भी काम नहीं चला, अब क्या करूं। चलो अच्छा कोई ऐसा कमेंट पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है हमारी बहनों को गाली पड़ी है, मम्मा के ऊपर सवाल उठाया गया है, लेकिन ना व्यूज तो आ जाएगा, इसलिए बग्गे ने ऐसी हरकत करी है। बाकी भाई देखिए सारा हैप्पी एनिवर्सरी वाले ही वीडियो हैं, वो सॉरी कमेंट है। इस प्रकार का कोई नहीं। थोड़ा सा घर में भी इंटरेस्ट लो, दुपट्टा अपने पापा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, आप अपनी मॉम पर भी ध्यान दो, आप बस इधर उधर घूमती रहती हो फिरती रहती हो। मैं तो कहूँगी कि देखिए ना जी, काहे को आप ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा सोचिए। हाँ ऐसा है कि हमारी बग्गी, प्यारी बग्गी, दुलारी बग्गी आजकल उनकी चाटुकार बनी है, पूरे तरीके से हर तरह की मतलब दीदियों को ध्यान देती है। मम्मी पापा पे ध्यान इतना नहीं हो जाता है। पापा के बर्थडे पे उसने स्पीच तो दे दिया कि मुझे पापा का दूसरा बर्थडे था फलना ढिमका, बाकी इतने में इतना ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और नहीं काफ़ी है तो पूरा पूरा हम बतिया देंगे। अभी वो बग्गे किस तरीके से चल रही है, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, इसलिए बग्गा जिस तरीके से उसको बोल रहा है उसी प्रकार से वो यहाँ पर रिएक्शन दे रही है, मतलब रिएक्शन मतलब वीडियो में परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है जी, अभी वो अपने पति के अनुसार ही चलेगी, ज़्यादा दिमाग ना ही लगाइए। रोड ट्रिप पे इतना नहीं खाना चाहिए भैया, बहुत सारे लोगों ने, कल भी मैंने बोला था कि ये बोला है। तो कुल मिला के देखिए जो दीदी का वो ही सेल्फ फीलिंग है, और उधर वो जो बैठी है वो तो दुख मना रही है पटना वाली, क्योंकि भाई उसकी खाम वाली छोड़ के चली गई है। अब कैसे नौटंकी ड्रामा होगा, है समझ रहे हो ना। वैसे हमारी दीदी इधर आने वाली है, तो अभी काम वाले बाई की तलाश नहीं है, दोबारा से भाई जब दूसरा कुछ होगा कोई दूसरी काम वाली मिल जाएगी, और बहुत जल्दी तो हमारी जीजी इधर शिफ्ट होने वाली है। तो मम्मी जी तो हैं ही हेल्पिंग हैंड। फिर भाई इधर बहुरिया का छोड़ के मम्मी जी उधर घर के पीछे जो दीदी का घर बनेगा, है ना, क्योंकि बोला था हिमाचल वाले घर के पीछे बनेगा मेरा घर, तो घर पे जो हिमाचल वाले घर के पीछे घर होगा उसी में मम्मी जी आपको काम करती नजर आएंगी। अपने दामाद जी के लिए सरसों का साग, मक्के दी रोटी बनाएंगी, नोना जिज्जा वहीं पर अपने जो है
गार्डन वार्डन में बैठेंगे, क्योंकि फार्म हाउस टाइप का बनेगा। वहीं पे कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा भुजिया वजिया खाते पीते नजर आएंगे। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना सोच के कि कैसे क्या होगा। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम जा रहे हैं थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग करने, बहुत ही ज़रूरी है सेल्फ हीलिंग करने। हम कर लेते हैं सेल्फ हीलिंग, ऐसे घूंघट उंघट डाल के है। हम आज दूसरा तरीके से सेल्फ हीलिंग करेंगे, ठीक है। जब हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि हमारा सेल्फ हीलिंग हो गया है। चलते हैं जी, चलिए टाटा बाय बाय। हाँ, जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है, इतनी आई है तनी क्यों आई है, तो भैया आप लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक के बिना ना हम नहीं बोलेंगे, हम मुँह नहीं खोलेंगे। कर दिया करिए ना कभी कभी लाइक वाइक, है ना। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो कॉन्फिडेंस हमारा डुबो पड़ा है ना, तो तनिक से कर दीजिए, हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।